हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है द नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं ये हमारा बेस्ड है पार्टनरशिप अकाउंट के पहले चैप्टर फंडामेंटल्स पर। ये हमारा फंडामेंटल्स का चौथा सेशन होने जा रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। आप जानते हैं कि हर फर्म में, हर बिजनेस में किसी न किसी अकाउंटेंट के द्वारा या हमारे मालिक के ही द्वारा कुछ न कुछ गलतियां हमेशा हो जाती है। उन गलतियों को कैसे अकाउंट्स में सुधारा जाए, उनका क्या इफेक्ट जाएगा, ये सब हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को ये पास्ट एडजस्टमेंट्स बताने के लिए एक क्वेश्चन का मदद लूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस सेशन में मैं आप लोगों को हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो कुछ कॉमन एरर्स हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस जो किसी अकाउंटेंट की वजह से या उनकी गलतियों की वजह से अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो उसका आप किस प्रकार से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा एडजस्टमेंट करें ताकि आपका जो स्टेटमेंट तैयार भी किया गया था उसमें ज्यादा कोई दिक्कत भी ना हो और आपका एडजस्टमेंट फिर से सही हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक क्वेश्चन का मदद लिया है, जिसके आधार पर मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्टमेंट को करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और उसके ट्रीटमेंट में क्या इफेक्ट आता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक क्वेश्चन जो लिखा है, मैं अभी पढ़ देता हूँ। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 was ₹30,000 which has been duly distributed among its three partners A, B and C in their agreed proportions 3:1:1 respectively। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने क्वेश्चंस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें। ये आपको कभी भी गलती होने नहीं देगा। तो हमारा आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है हमारे फर्म का 30,000 था, जिसको कि हमारे तीन पार्टनर्स ए, बी और सी ने किस रेशियो में बांट रखा है, 3:1:1 के रेशियो में बांट रखा है। फिर देखिए आगे बढ़ता हूं मैं कि हमें क्या पता चला। इट वाज डिस्कवर्ड ऑन 10th April 2020 that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2020 which stood duly closed on that date। तो जैसे ही हमारा ये 10 अप्रैल को पता चला कि हमारे कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शंस हैं जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं पास किए गए थे, तो उनका इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं पड़ा, लेकिन हमको तो उनका इफेक्ट डालना पड़ेगा ना। तो देखिए वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। हम लोग को 10% के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना था, हम लोगों ने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकाल के दिया गया है आपको। ए का 350, बी का 250 रुपए और सी का 150 है ना। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट निकालने का काम नहीं करना, बस इनको इफेक्ट दे देना है। तो यहाँ पर आपका ड्राइंग्स का भी इफेक्ट जो है वो भी छूट गया है। तीसरा ट्रांजेक्शन जो है सैलरी है 5,000 रुपए का, सैलरी ऑफ ₹5,000 टू ए एंड ₹7,500 टू बी। मतलब ए का जो है 5,000 का सैलरी हमें देना है और बी को हमें 7,500 रुपए का सैलरी देना है। लास्ट में हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है कमीशन ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन ₹3,000। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ए का कमीशन जो है एक स्पेशल ट्रांजेक्शन पर जो ₹3,000 का है वो भी हमने ए को नहीं दिया है। तो इन सभी ट्रांजेक्शंस पर आप ध्यान दें, हर ट्रांजेक्शन के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दो इफेक्ट जाते हैं, या तो डेबिट इफेक्ट जाएगा या क्रेडिट इफेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि हर वो चीज जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा उसे हम लोग क्रेडिट इफेक्ट डालेंगे, और जिस चीजों से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटेगा उसको हम लोग डेबिट इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, तो ये कौन सा इफेक्ट देगा हमारा क्रेडिट इफेक्ट को। फिर ड्राइंग से हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटता है, तो ये हमारा डेबिट इफेक्ट देगा। सैलरी अगर मैं दूंगा पार्टनर्स को तो हमारा कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बढ़ेगा, तो इसको भी मैं क्रेडिट इफेक्ट। और जो एक पैसा हमारे यहाँ एक स्पेशल ट्रांजेक्शन पर नहीं दिया गया था उसको भी दीजिएगा, तो उससे हमारा कैपिटल अकाउंट ए का बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है हमने, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर ऑन 1st April 2019 वेयर ए ₹25,000, बी ₹20,000 एंड सी ₹15,000। तो यहाँ पर हमारे तीनों पार्टनर के कैपिटल भी दे रखे हैं, और ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल।
ठीक है, हम लोग हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब आपसे क्या मांग रहा है, यू आर रिक्वायर्ड to suggest a journal entry to be passed on 10th April 2020 which will not affect the profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2020 and at the same time will rectify the position of the partners। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप हमें एक ऐसा जर्नल एंट्री पास करके बताएं जिससे कि हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म पर कोई अंतर भी ना हो और हमारे पार्टनर्स के पोजीशन को रेक्टिफाई किया जा सके। चलिए तो मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगा वो कैसे होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, 30,000 रुपए का प्रॉफिट जो है बांट दिया था इसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, जबकि इन चीजों को देना हमारा बाकी रह गया था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो यहाँ पर देखिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो एक एडजस्टमेंट टेबल बना ले और नहीं तो फिर से एक पुराना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का काम कर सकते हैं। तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो क्या है, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% के हिसाब से देना है और ये कितना है 25,000, तो ए का हमारा इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 2,500 रुपए, बी का हमारा इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 20,000 का 10% 2,000 रुपए, और सी का हमारा 15,000 है तो 15,000 का 10% 1,500 रुपए। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग्स का अमाउंट लिखा हुआ है, ए का जो है 350 रुपए ही है, बी का 250 रुपए है और सी का 150 रुपए है। ठीक है, ये क्योंकि डेबिट इफेक्ट डालेगा इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में लिखने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरे वाले ट्रांजेक्शन में जो है हमारा ए का सैलरी है, तो ए का यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ 5,000 और बी को सैलरी दिया गया है 7,500 रुपए का, मतलब सी का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए सी की जगह पर कुछ नहीं लिखेंगे डैश। और चौथे ट्रांजेक्शन में भी आप देख रहे हैं हमारा सिर्फ ए को पैसा मिलना है और वो है 3,000 रुपए का। तो आप देख सकते हैं जो डेबिट इफेक्ट वाले ट्रांजेक्शन है उनको मैंने ब्रैकेट में लिखा है और जो क्रेडिट इफेक्ट वाले ट्रांजेक्शन उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चाहे तो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि यहाँ पर मैं जब आपको टेबल बना के दूं तो उसे समझने में आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। चलिए अब एक एडजस्टमेंट टेबल बनाने का काम करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है, इसी टेबल पे हम लोग क्या करेंगे सारे एडजस्टमेंट को करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टिकुलर्स है, फिर हमारा ए का कॉलम में ए हमारा पार्टनर है उसके कॉलम में बी का जो हमारा अमाउंट बी को अफेक्ट करेगा वो यहाँ लिखा जाएगा और ये सी का कॉलम है। लास्ट में हम लोगों ने एक टोटल कॉलम बना रखा है जिसमें मैं तीनों पार्टनर्स का जो भी अमाउंट अफेक्टेड होगा उसे मैं टोटल करके यहाँ पर लिखने का काम करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, तो सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हमेशा आप याद रखें कि जब भी आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएं तो आप इसको ऐसा मान के चले कि जब ये एक्चुअल में हुआ होता, मतलब विद इन द टाइम हो रहा होता तो इसके क्या ट्रीटमेंट होगी, उसी के अनुसार से आप बनाने का इसको काम करेंगे। देखिएगा आपका आंसर खुद आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहला एडजस्टमेंट जो कि हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्रेडिट इफेक्ट डालेगा, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट डालेगा, कहने का मतलब ये हमारे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा। चलिए यहाँ पर हमने लिखा भी था, ए का हमारा अमाउंट है 2,500 रुपए, बी का है 2,000 रुपए और सी का हमारा है 1,500 रुपए। ठीक है, अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2,500, 2,000, 4,500 और 6,000, टोटल हमारा ये कितना बन गया 6,000। 6,000 का ये कैसा इफेक्ट, तो क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, चलिए फिर जो हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो कि डेबिट इफेक्ट डालता है, इसको मैं अभी यहाँ पर रोक के पहले इन दो ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट डाल देता हूँ। तो देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा क्या था जो क्रेडिट इफेक्ट का है वो है सैलरी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, अब आप देखें जो सैलरी हमारा है ये हमारा ए का है कितना, ये भी हमारा क्रेडिट इफेक्ट डालेगा, ए का है 5,000 रुपए और बी का है हमारा 7,000
500 रुपए। सी का कुछ भी नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर एक डैश करके छोड़ दिया है और ये टोटल हो जाएगा 12,500 रुपए और ये भी हमारा क्रेडिट इफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक कमीशन मिलने वाला था एक को, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। तीसरा ये हो गया कमीशन पेबल टू ए या कमीशन टू ए। ठीक है, और ये भी कैसा इफेक्ट आपके अकाउंट में डालेगा, तो क्रेडिट इफेक्ट डालेगा। कितने रुपए का, 3,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे बाकी ये दोनों पार्टनर को भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ये भी पूरा का पूरा सिर्फ 3,000 ही टोटल कॉलम में आएगा और ये भी कैसा इफेक्ट रखेगा, क्रेडिट इफेक्ट को रखेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे यहाँ पास क्रेडिट इफेक्ट रखने वाले और भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचे हैं। अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट का ट्रांजेक्शन बचा है जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर मैं इन सभी को जोड़ने का काम करूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5,000, 5 3 8 2 10,500 रुपए का ये हमारा कैसा इफेक्ट आया, क्रेडिट इफेक्ट आया। ठीक है, फिर इधर 9,500 रुपए का कैसा इफेक्ट आया, तो ये भी क्रेडिट इफेक्ट है और इधर 1,500 का हमारा क्रेडिट इफेक्ट आया। ठीक है, चलिए टोटल जब आप इसको करेंगे तो वही आएगा 12 6 18 3 21,500 रुपए का क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैंने टोटल क्रेडिट इफेक्ट डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देना बाकी रह गया उसको भी आप लोग लिखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए मैं इसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ और ये हमारे बुक्स में कैसा इफेक्ट डालेगा, तो डेबिट इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कितना रुपए का है, 350 रुपए का है, तो इसको मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। फिर इधर हमारा 250 रुपए का है, इसको भी मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। और लास्ट में हमारा पार्टनर का जो सी पार्टनर है वो भी 150 रुपए का। ये हमारा कितना हो गया, तो 3 2 5 6 750 रुपए का। कितने रुपए का डेबिट इफेक्ट आ गया, 750 रुपए का। इसे भी आप ब्रैकेट में कर दें। अब आप देखें, यही जो हमारा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, ये चारों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमने डाल दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने रुपए का हमारा इफेक्ट जो है गलत गया है। तो 21,500 का क्रेडिट इफेक्ट जाना था और 750 का डेबिट इफेक्ट जाना था। जब आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे या इसको एडजस्ट करेंगे तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 20,000, है ना। 21,500 में से आप 750 घटा दें तो 20,750 का क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, 20,750 रुपए जो हमारे ऐसे थे जिसको कि हम लोग को इन सारे ट्रांजेक्शन्स में पहले देना था, लेकिन हमने गलती से उसको क्या कर दिया, क्योंकि ये हमारे गलती से ये ट्रांजेक्शन छूट गए थे, तो हमने उसको उनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने पार्टनर्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था। तो अब हम लोग भी क्या करेंगे, उसको वापस मंगाने का काम करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑफ ₹20,750। ये कहां से आया मेरा, तो वहीं से 21,500 माइनस 750, यहां से हमारा कितना आ गया 20,750। ऑलरेडी या रॉन्गली, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से जो हमारा क्रेडिट हो गया था, रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो देखिए 20,750 रुपए जो कि हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार से बटा होगा, तो उस समय हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, तो ए का जो था 20,750 रुपए इंटू 3/5। इन्होंने कितना रेशियो दे रखा है, 3/5। तो आप इससे 5 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 4 20, 5 1 5 2, 5 5 25 एंड 0, मतलब कितना हो गया 4,150 रुपए। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12,450 रुपए। 12,450 रुपए का कैसा इफेक्ट, ये हमारा डेबिट इफेक्ट डालेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। जो गलती से हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर रखा था अब उसी को डेबिट करने वाले हैं।
देखिए फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्टनर का भी निकालेंगे। तो सेकेंड पार्टनर का हमारा रेशियो क्या है 1/5। तो मैं यहीं पर 1 लिख देता हूं, बाकी सारा कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा। 4150 इंटू 1 ये हो जाएगा 4150 का डेबिट इफेक्ट। ठीक है, इसको भी आप ब्रैकेट में कर दें ताकि इससे हमको पता चल सके क्रेडिट से हमें इसको घटाना है। और लास्ट वाले पार्टनर को भी हम क्या कहेंगे, इसका भी ये डेबिट इफेक्ट आएगा 4150 रुपए का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या होगा हमारा। इसके बाद हम लोग यही हमारा जब टोटल करेंगे आपको आएगा 20,750 रुपए। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोगों का क्या इफेक्ट आएगा। तो 10,500 रुपए का इन्हें क्रेडिट हुआ था, जबकि यहाँ पर इनको डेबिट कितने का किया गया 350 रुपए, और यहाँ पर आपका 12,450 रुपए का। मतलब इनका टोटल डेबिट हो गया 12,800 रुपए का, जिसमें कि इनको 10,500 का ही क्रेडिट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा डेबिट अमाउंट क्या उतरेगा, तो आप 12,800 रुपए में से 10,500 को घटा दें। तो 12,800 में से 10,000 गया हमारा हो गया 2,800, और 500 जाने के बाद 2,300 रुपए का क्या अमाउंट आ रहा है, ये आ रहा है डेबिट इफेक्ट। ठीक है, अब आप देखें फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्टनर है वो है बी। तो यहाँ पे बी का आप देखें, बी में भी हमारा क्या है 9,500 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मगर डेबिट इफेक्ट उसमें कितने का गया है 4,150 और प्लस 250 रुपए, मतलब ये हो गया 4,400 रुपए का। ठीक है, तो देखिए 4,400 रुपए का मतलब हो गया यहाँ पर आपका 100 रुपए, और 4,000 गया तो 5,100 रुपए का इनका क्या आएगा, ये क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा पार्टनर जो है हमारा ये है, इनका क्रेडिट इफेक्ट कितना दिख रहा है 1,500 रुपए का, और डेबिट इफेक्ट कितना हो गया 4,150 और प्लस 150 4,300 रुपए का। तो यहाँ पर 4,300 में से हम 1,500 रुपए घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3,200 रुपए का डेबिट इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,100 4,300 सॉरी 3,200 नहीं, ये हो जाएगा आपका 4300 2800 रुपए आपका हो जाएगा 2800 रुपए का, ये आपका आएगा डेबिट इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 2800 रुपए से ज्यादा था, है ना। और यही देखिए ये एडजस्टमेंट आपका होएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर यही जो क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट आप देख रहे हैं, इसी का हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, जिसमें जो डेबिट इफेक्ट वाले एंट्री होंगे उनको हम लोग उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जिनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है उनको क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ पर हम लोग ये आप टेबल उतार देने का काम करें, इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग एक एंट्री पास कर देंगे। यही हम लोग का एडजस्टमेंट टेबल है, आपने इसको देखा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया। ये जो हमारा 21,500 का क्रेडिट इफेक्ट आया था और 750 का डेबिट इफेक्ट आया था, जो कि हमने आपको बताया कि हमारा जो 20,750 रुपए का क्रेडिट इफेक्ट आ रहा था, मतलब यही 20,700 रुपए हमारे इन तीनों पार्टनर्स में इस रेशियो में बांट दिए गए थे, क्रेडिट कर दिए गए थे, जिनको कि हम लोग को अब डेबिट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इफेक्ट डाला हमारा फिर नीचे में नेट इफेक्ट आ गया। हमेशा एक बात और भी याद रखेंगे कि जो भी आपका इफेक्ट आएगा, मतलब जो भी आपका जैसे डेबिट इफेक्ट जितने रुपए से आएगा उतने ही रुपए का आपका क्रेडिट इफेक्ट भी आपके एडजस्टमेंट टेबल में आना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो एडजस्टमेंट टेबल बनाया है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए, तो हम लोग का लास्ट काम जो है एक एंट्री पास करने का, वो मैं अभी पास कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पर डेबिट है इनका, तो इनके कैपिटल अकाउंट को, ए के कैपिटल अकाउंट को इतने अमाउंट से हमें डेबिट करना है। इनका भी डेबिट है, ये हमारा सी पार्टनर है, इसके भी कैपिटल अकाउंट को इतने अमाउंट से डेबिट करूंगा। देखिए जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एक एंट्री जो है 85 एंट्री लिख देता हूँ, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये कितने रुपए से, तो हमारा जितने रुपए आया है
कितने रुपए से 2300 रुपए। ठीक है, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो आप देखें हमारे एडजस्टमेंट टेबल में ये कितना रुपए आया है 2800 रुपए। और टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी के कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है और वो कितने रुपए से होगा, तो हमारा 5100 रुपए से। ठीक है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत रूप से बट गया था, उसमें हमारे बी के कैपिटल अकाउंट में 5100 रुपए कम गया था और इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में, जैसे ए के कैपिटल अकाउंट में 2300 ज्यादा चला गया था, उसको हम लोगों ने वापस मंगवाया, और सी के कैपिटल अकाउंट में 2800 रुपए ज्यादा चले गए थे, उसको भी हम लोगों ने वापस मंगवाया। वापस मंगवाने का मतलब डेबिट किया। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है रेक्टिफाई एंट्री। अब इस एंट्री के बाद हम लोग का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ही हम ये एंट्री पास करेंगे, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड हो जाएगा और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हमारे चले जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमें एडजस्टमेंट को अपने अकाउंट्स में ट्रीट करना है। अब यहाँ के बाद आप लोग इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को हमारा जो इस चैप्टर पे लास्ट वीडियो होगा, लास्ट सेशन में हम लोग मैं आपको बताने का ये काम करूंगा कि किस प्रकार से अगर मिनिमम प्रॉफिट की कोई गारंटी अगर होती है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो धन्यवाद।